प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कथा जो हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं तो असंभव से भी संभव हो जाता है। तो आइए ध्यान से सुनिए बृहस्पति देव भगवान की व्रत कथा। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह दयालु और धर्मात्मा था। रोज गरीबों को दान देता, ब्राह्मणों की सेवा करता और हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करता। लेकिन उसकी रानी विपरीत स्वभाव की थी। उसे ना तो भगवान में आस्था थी, ना दान पुण्य में विश्वास। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चला गया। उसी समय एक साधु वेशधारी बृहस्पति देव भिक्षा मांगते हुए महल पहुँचे। रानी ने क्रोध से कहा, अब और दान पुण्य नहीं है, मैं चाहती हूँ कि सारा धन नष्ट हो जाए। साधु बोले, यदि यही इच्छा है तो बृहस्पतिवार के घर लिपो, बाल कटवाओ, कपड़े मिट्टी में धोवाओ और भगवान की पूजा ना करो, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ऐसा ही किया और सब कुछ ही समय में सारा धन समाप्त हो गया। राजा को परदेश जाना पड़ा और लकड़हारे का कार्य करना लगा। रानी अब गरीबी में जा रही थी। कई दिन भूखी रही, पानी पीकर सो गई। एक दिन अपनी दासी को अपनी अमीर बहन के पास अनाज लेने भेजा, लेकिन वह समय गुरुवार का था। बहन व्रत कथा कर रही थी और तब तक ना कोई उठता ना बोलता है। दासी दुखी होकर लौट गई। बहन को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह दौड़ी दौड़ी आई और क्षमा मांगी और कहा, आज बृहस्पतिवार का दिन था, इसलिए मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं उस समय पूजा कर रही थी। तो सब कुछ लौट आएगा। अगर तुम भी इस व्रत को करोगे तो भगवान विष्णु के कृपा से तुम्हारे घर में सब पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अनाज का भरा घड़ा मिला तो आंखों में आंसू आ गए। उसने व्रत विधि पूछी और चने की दाल, मुनक्का से पूजा, केले की जड़ में दीप जलाना, पीले वस्त्र, पीले भोजन का नियम और कथा श्रवण। रानी और दासी ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। एक दिन एक साधारण व्यक्ति उसके लिए 2 थाल भोजन लाया। वह स्वयं बृहस्पति देव थे। अब उनके घर में सुख लौट आया, परंतु कुछ समय बाद फिर रानी का वही आदत हो गया, आलसी हो गई, फिर से पूजा नहीं करने लगी। तब दासी ने उसे समझाया कि महारानी, धन क्यों अच्छे कार्यों में लगाओ, पूजा, भूखों को भोजन करवाओ, धर्मशाले बनवाओ, तभी यह धर्म टिकेगा। रानी ने अब सेवा कार्य शुरू किया। नगर में उसका यश फिर से फैल गया और राजा जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह दुखी था। उसी दिन गुरुवार था तो साधु के भेष में बृहस्पति देव राजा के पास गए और बोले कि तुम्हारी दशा तुम्हारी पत्नी के पाप से हुई है। अब तुम व्रत करो, पूजा करो, कथा सुनाओ और कल से सब बदल जाएगा। राजा ने व्रत किया। फिर वह एक दिन यज्ञ भोज में देर से पहुंचा और चोरी के झूठ आरोप कारागार में भेजा गया। फिर वह दुखी हो गया और उसी रात में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उपाय बताया। गुरुवार को चोर पैसे मिले, व्रत सामग्री जुटी, कथा सुनाई और उसी रात में राजा के सपना आया कि जिसे तुमने बंद किया है वह निर्दोष है। रानी का हार वहीं पड़ा है, छोड़ दो उसे। तो राजा को सपना जब आया तो सुबह हुई तो राजा क्षमा मांगी। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से वह राजा अपने घर लौटा। देखा नगर स्वर्ग समान बन चुका था। धर्मशालाएँ, तालाब, मंदिर, सब कुछ राजा ने तय किया कि वह हर गुरुवार व्रत करेगा। जब वह अपनी बहने के यहाँ गया तो रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति कथा सुनकर जीवित हो गया। किसान कथा ना सुन सका तो उसके बैल मर गए।
और उसे पेट में पीड़ा हुई। जब माता कथा सुनकर गई सब कुछ ठीक हो गया। जब राजा को संतान नहीं हुई तभी उसने आस्थाना छोड़ी। फिर एक रात बृहस्पति देव के सपने में कहा, तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र बड़ा सुंदर और तेजस्वी हुआ। अंत में राजा और रानी ने मिलकर हर गुरुवार को व्रत किया, दूसरों को कथा सुनाई और अपने जीवन के अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और आस्था से जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत जरूर करें। बृहस्पति व्रत हमें संयम, दया और भक्ति का मार्ग दिखाता है। दान, धर्म और सेवा से ही धन टिकता है और कुल का कल्याण होता है। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। हे व्रतियों, अगर आप भी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं तो इस कथा को हमेशा सुना कीजिए और आपके सखी सहेलियों में भी जो व्रत करते हैं उनको पास इस वीडियो को जरूर भेजिए ताकि उन्हें भी अपना व्रत का पुण्य फलदायक फल प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।